हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 का मैथ का चैप्टर 5, वो है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि शॉर्टकट में इसको हम एपी बोलते हैं। ठीक है, तो ये एपी होता क्या है? तो प्रोग्रेशन ये होता है 3 टाइप का। एक है एपी, एक है जीपी और एक एचपी। यानी कि इसको आज जो हम पढ़ेंगे इसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं जीपी में जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, एंड एचपी इसको बोलते हैं हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो सिर्फ आज हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कुछ भी प्रोग्रेस करना, यानी कि आगे बढ़ना। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 1 2 3 4। ओके, तो यहाँ मेरा क्वेश्चन है कि ये जो डैश है इसके जगह क्या रहेगा। ठीक है, तो आप इसको देख के इजीली बोल सकते हैं कि यहाँ 5 रहेगा, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस है 1, 2 और 3 में डिफरेंस भी 1 है, 3 और 4 में भी डिफरेंस 1 है। तो इसके बाद 4 में 1 ऐड होगा और यह 5 होगा। ठीक है, और एक एग्जांपल लेता हूँ 4 6 8 डैश। ओके, यहाँ डैश पे क्या रहेगा? यहाँ तो ऑब्वियसली 10 रहेगा, क्योंकि ये होता है डिफरेंस 2, यहाँ डिफरेंस 2, यहाँ डिफरेंस भी 2। ठीक है, तो यानी कि इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। सो ये यहाँ 1 था, यहाँ कॉमन डिफरेंस 2 था। ठीक है, और ये जो नंबर्स इसको बोलते हैं हम टर्म्स। क्या बोलते हैं? टर्म्स। इसको हम एक एक टर्म कहेंगे। ठीक है, तो ये है फर्स्ट टर्म हमारा, ये है सेकेंड टर्म, ये है थर्ड टर्म और ये हमारा है चौथा टर्म। यहाँ भी 1 है फर्स्ट टर्म, 2 है सेकेंड टर्म, 3 है थर्ड टर्म, 4 है फोर्थ टर्म और 5 है फिफ्थ टर्म। राइट, तो अब हमें टर्म्स के बारे में कुछ जानकारी मिल गई है। ठीक है, और ये वाला जो मैं बोला यहाँ 2 था, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। ओके, ठीक है, तो और एक एग्जांपल लेता हूँ 5 3 1। इसके बाद क्या रहेगा देखेंगे हम। यहाँ क्या है, कैसा करना पड़ेगा। यहाँ तो कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 डिक्रीज हुआ है, 5 से 2 डिक्रीज होकर 3 हुआ, यहाँ फिर 3 से 2 डिक्रीज होकर 1 हुआ, और यहाँ भी 1 से 2 डिक्रीज होगा, यानी कि यह होगा -1। ठीक है, तो यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या आया? यहाँ कॉमन डिफरेंस आया -2 इन ईच केस। ओके, सो नाउ इस फर्स्ट टर्म को हम यहाँ बोलेंगे, मैं चार लेता हूँ फर्स्ट टर्म a1। ठीक है, क्या है? a1 इक्वल्स टू 4, देन सेकेंड टर्म a2 इक्वल्स टू 6, थर्ड टर्म a3 इक्वल्स टू 8 और चौथा टर्म यानी कि फोर्थ टर्म a4 इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं a1 इक्वल्स टू 4, a2 इक्वल्स टू a प्लस a1 प्लस 2, क्योंकि 4 प्लस 2 6 है। ठीक है, और a3 इक्वल्स टू क्या है? a3 तो 8 है, यानी कि 4 प्लस 4 हम इसको लिख सकते हैं a1 तो 4 है ना, a1 प्लस 2 इंटू कॉमन डिफरेंस 2 है, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं a1 प्लस 2 इंटू 2। ठीक है, और यहाँ a4 क्या लिखेंगे? 4 प्लस 6, फर्स्ट टर्म प्लस 6। ओके, यानी कि a1 प्लस 2 इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ 2 का 1 गुना है, यहाँ 2 गुना है और यहाँ 3 गुना है। ठीक है, मेरा बोलने का मतलब यह है कि हम यहाँ लिख सकते हैं। तो अगर हम कॉमन डिफरेंस को ये जो है कॉमन डिफरेंस, इसको हम d लेंगे। ठीक है, तो पहला आएगा
A1 इक्वल्स टू ए यानी कि फर्स्ट टर्म, ठीक है। अगर हम 1 2 3 की बात करेंगे तो यहाँ हो जाएगा A1 A2 A3 और A4। अगर हम फार्मूला के बेस होंगे यहाँ होगा A, ठीक है। लेट A1 इक्वल्स टू ए यानी कि 4, ठीक है। तो A2 इक्वल्स टू क्या आएगा, ए प्लस पहला टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस डी है ना, यानी कि 4 + 2 ए प्लस डी। उसके बाद A3 का आएगा, A3 आएगा A1 प्लस यानी कि ए प्लस कॉमन डिफरेंस में और 2 ऐड करेंगे 2 × डी यानी कि A + 2D, ये हो जाएगा 4 + 4 और A4 इक्वल्स टू हो जाएगा A + 3D, ठीक है। तो यहाँ ये है A1, ये वाला है A + D A2, इसको बोलते हैं A3 और इसको बोलते हैं A4, ठीक है। तो इसके बाद अगर A हुआ पहला टर्म, इसके बाद आ गया A + D, उसके बाद आ गया A + 2D, इसके बाद A + 3D। अगर ये होता है पहला टर्म, ये हुए A1, ये हुए A2 A3 और ये वाला है A4 इक्वल्स टू A4 3D, ठीक है। A + 3D, राइट। तो यहाँ 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 2 है और यहाँ D × 1 है, कुछ नहीं है। तो यहाँ 3 है A3 और यहाँ एक कम है 2, यहाँ 4 है और यहाँ एक कम है 3। तो अगर यहाँ n होता तो यहाँ क्या होता, इससे एक कम I मीन n-1 होल D, ठीक है। ये आ गया हमारा एक फार्मूला, यानी कि AN इक्वल्स टू A + n-1 होल D, ठीक है। कुछ दिक्कत नहीं है, मैं एग्जांपल लेके फिर समझाऊंगा, राइट। तो AN इक्वल्स टू A + n-1 होल D। अगर nth टर्म क्या आएगा, इसका AN आएगा ना, ठीक है। तो A + n-1 होल D, ठीक है। तो एक छोटा सा इजी वाला एग्जांपल लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ A है पहला टर्म, यहाँ डिफरेंस क्या है, यहाँ कॉमन डिफरेंस है D = 1। तो D का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म, ठीक है। ये 1 है, ये A2 है, ठीक है। A2 - A1 और A3 - A2 भी चलेगा, क्योंकि यहाँ एक है A1 1, यहाँ भी 1 डिफरेंस है, यहाँ 1 डिफरेंस है, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा 3 हो जाएगा यहाँ A3, 4 हो जाएगा A4, 5 हो जाएगा A5, 6 हो जाएगा A6 और 7 हो जाएगा A7, ठीक है। तो हम यहाँ इजीली बोल सकते हैं A10 क्या होगा, अगर पहला टर्म 1 है, दूसरा टर्म 2 है, तो 10th वाला टर्म 10 ही होगा ना, ठीक है। तो यहाँ फार्मूला चेक करते हैं हम, AN इक्वल्स टू A + n-1 होल D, ये फार्मूला है। यहाँ A इक्वल्स टू 1 है, D इक्वल्स टू भी 1 है, ठीक है। तो A10 इक्वल्स टू A + n-1 होल D, यानी कि n था, यहाँ 10 n की जगह 10 रहा, यहाँ भी n की जगह 10 रहेगा, इक्वल्स टू A + 9D। तो A कितना है, 1 है, 9 × D भी कितना है, D भी यहाँ 1 है, I मीन 1 + 9 इक्वल्स टू 10, देयरफॉर A10 इक्वल्स टू 10, राइट। तो अगर और एक सवाल है 2 4 6 9 12, इसके बाद क्या रहेगा, तो यहाँ चेक करेंगे हम कॉमन डिफरेंस क्या है, ठीक है। यहाँ कॉमन डिफरेंस तो 2 ही है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 3 है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि डिफरेंस यहाँ सेम नहीं है, यहाँ 2 2 है और यहाँ 3 3 है, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो डैश में कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि ये AP पर नहीं है, क्योंकि यहाँ AP में कॉमन डिफरेंस ऑलवेज सेम होता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं कि कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस तो सेम ही नहीं है, तो यहाँ ये वाला क्वेश्चन AP में नहीं है, ठीक है। तो अब हम और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो अब और एक एग्जाम्पल लेंगे, 3 6 9 12 15 डैश, ओके। सो अब यहाँ क्या रहेगा, हमें फार्मूला अप्लाई करके ही बोलना चाहिए, AN इक्वल्स टू A + n-1 होल D।
हियर ए इक्वल्स टू 3, ये होता है पहला टर्म। डी इक्वल्स टू क्या है, कॉमन डिफरेंस का फार्मूला मैं बोला था, दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म, या फिर तीसरा टर्म माइनस दूसरा टर्म, ठीक है, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। डी इक्वल्स टू क्या है, 6 - 3 = 3, ओके। देयरफॉर ये वाला कौन सा जगह पर है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये है A6, ओके। तो A6 इक्वल्स टू क्या, A + 6 - 1 होल डी, यानी कि A + 5D। हम ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो A6 इक्वल्स टू A क्या है, A तो 3 ही है, प्लस 5 × D क्या है, D भी 3 है, तो 3 + 5 × 3 15, तो A6 हो जाएगा 18, राइट। तो ये डैश की जगह अब रहेगा 18, ठीक है। तो अब हम डेफिनेशन के आगे जाएंगे। तो डेफिनेशन क्या है एपी का, मैं बोल देता हूँ अब। तो हम यहाँ डेफिनेशन लिख देते हैं। इट इज ए लिस्ट ऑफ numbers, okay, in which each number is obtained by adding a fixed number to the preceding term, expect the फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो मैं डेफिनेशन को आपको समझा देता हूँ। इट इज़ ए लिस्ट ऑफ नंबर्स, दिस इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स, यहाँ 6 नंबर्स है, लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच नंबर ऑब्टेंड, ईच नंबर जो आया है कैसे आया है, एडिंग ए फिक्स नंबर, यानी कि फिक्स नंबर को बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। ये जो यहाँ फिक्स नंबर को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है, यानी कि स्मॉल डी, ओके। तो इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म, एक्सपेक्ट द फर्स्ट टर्म, यानी कि अब हम पहला टर्म तो 3 है ना, तो 3 में हम 3 जोड़ के 6 लगते हैं, 3 में हम 3 ऐड करके 6 लिखते हैं, फिर 6 में 3 ऐड करके 9 लिखते हैं, फिर 12, फिर 15, फिर 18 लिखते हैं, लेकिन 3 के जगह हम 6 नहीं रखते। तो यानी कि ये जो नंबर ऑब्टेन होता है, पहला टर्म तो फिक्स है ना, इसलिए इसमें कुछ चेंज करना नहीं है, इसमें सिर्फ ऐड करके हम उसका आगे वाला टर्म निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये है डेफिनेशन ऑफ एपी, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इट इज़ ए लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म, एक्सपेक्ट द फर्स्ट टर्म, एंड द फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड योर कॉमन डिफरेंस। The first term is known as small a, okay. The nth term is known as small n, ठीक है। और इसका फार्मूला होता है an = a + n - 1 होल डी, ठीक है। तो आई थिंक आपको सब समझ आ गया होगा, ठीक है। तो फिर देखते हैं अगले वीडियो में और कुछ कॉन्सेप्ट्स के साथ, ठीक है। थैंक यू।